जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का 8th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस को करेंगे। जो लोग सेशन 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। और जो चीज़ें और प्लीज़ ऑनलाइन पूरा वीडियो देखें, तभी आपको हर एक चीज़ पूरा कंसेप्ट चैप्टर का समझ में आएगा। और जिन लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हम लोग यूक्लिड लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने क्या पढ़ाया है? ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R का मान B से छोटा होना चाहिए तथा 0 से बड़ा होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो रूप आना चाहिए या तो 3m के रूप में आना चाहिए या फिर 3m+1 के रूप में आना चाहिए। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि b का मान जो है 3 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना b = 3। तो b का मान जब 3 मानेंगे तो r का मान है वो b से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो r का मान क्या हो जाएगा? जब b का मान 3 होगा तो r का मान b से छोटा अर्थात 3 से छोटा, मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, b और r के मान को इसमें रख देते हैं। तो a = 3q प्लस r का मान क्या है? 0। तो a = 3q। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या करा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे का वर्ग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग करने पर a² = 3q का होल वर्ग। तो a² बराबर 9q²। हमें तो मांग रहा है m के रूप में, तो हम मानेंगे, माना 3q² = m। पहले इसे तोड़ देते हैं। इस 9q² को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3q²। तो हम 3q² को m लिख देंगे। तो a² बराबर 3m। पहला रूप आ गया, 3m रूप आ गया जो क्वेश्चन में दिया था कि 3m के रूप में। तो 3m रूप आ गया। ये केस फर्स्ट था, यहाँ पर लिख लेंगे केस फर्स्ट, यदि r बराबर हम लोग 0 लिए थे तब। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, अब क्या करेंगे? हम लोग r का मान 1 लेंगे, r बराबर 1। तब फिर इस फार्मूले में रखेंगे a बराबर BQ प्लस r और b का मान रख देते हैं। तो a बराबर b का मान 3 है, q प्लस r का मान 1 है, तो 3q + 1। और सवाल में वर्ग करने को कह रहा है तो हम लोग वर्ग कर देंगे। तो a
स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल वर्ग। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि a प्लस v का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस v वर्ग प्लस 2ab। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी पर इसे हम लोग तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा, b स्क्वायर की जगह पर 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूने के 6q। ठीक है, a स्क्वायर बाबा हम लोग 1 को एक तरफ कर लेंगे और q वाले टर्म को एक तरफ। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे m, जैसे कि लिखेंगे यहाँ पर माना 9q स्क्वायर प्लस 6q इक्वल टू, एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर भी हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, इसे तोड़ लेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे, दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम लोग इतने वाले पूरे को मान लेंगे m। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही हमें लाना था, 3m प्लस 1 रूप आ गया। ठीक है, अब तीसरा कर लेते हैं, केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, r का मान हम लोग अब लेंगे 2। r का मान जब हम लोग 2 लेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, b का मान 3q प्लस r का मान 2। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर तो a का वर्ग इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल वर्ग, उसी फार्मूले पर तोड़ेंगे, a प्लस b के होल वर्ग पर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तोड़ देंगे इस पर। a स्क्वायर बराबर 9q का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो a स्क्वायर बराबर 27q का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दूना के 6 दूना के 12q। हम लोग क्या करते हैं, q वाले को एक तरफ, a का स्क्वायर बराबर 27q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। और हम लोग 4 को भी तोड़ लेंगे क्योंकि हमें बनाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो a स्क्वायर बराबर, पहले इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने पर क्या प्राप्त होगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, यहाँ से फिर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, अब बाहर 1 बचेगा। इस पूरे को मान लेंगे m, लिखेंगे माना 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में लाना था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम लोग वही चीज़ें लिख लेंगे सारी बातें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय संख्याएं q तथा r इस प्रकार हैं कि a बराबर bq+r, जहाँ पर r का मान b से छोटा तथा 0 के बराबर अथवा बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ों हम लोग सारे क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे, इससे याद भी हो जाएगा और एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आती है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या आइडिया लग रहा है? जो 9m दिया है, 9m+1 दिया है और 9m+8 दिया है, तो हमको ये आइडिया लग रहा है कि जो b का मान है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना b बराबर 9 को तो हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 3 गुणित 3, क्योंकि जो 9 है 3 का ही गुणक है। 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आ रहा है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 को तोड़ लेंगे 3 × 3 में। तो b बराबर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो r का मान क्या होगा? r बराबर 3 से छोटा, मतलब कि 0, 1, 2। ठीक है, तब b यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट में यदि हम r का मान 0 ले लें, तब a बराबर b का मान 3q प्लस r का मान 0, तो a बराबर क्या हमें प्राप्त होगा? 3q। अब कह रहा है कि इसका घन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका घन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर घन करने पर, तो a का घन बराबर 9q का होल घन, तो a का घन बराबर 3 के 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 3q रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया यहाँ से। 3 के 9 27 q का घन हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a³ बराबर 9 गुणित 3q का घन। ठीक है, क्योंकि हमें 9m के रूप में लाना है, तो मान लेंगे इतने को, क्या मानेंगे हम लोग? m। यहाँ पर लिखेंगे माना 3q का घन बराबर m, तो a का क्यूब बराबर 9m। पहला वाला जो रूप है 3m 9m वो आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में क्या करेंगे? यदि हम लोग r का मान 1 ले लें, r का मान हम लोग 1 लेंगे, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 3q + 1। अब हमें क्या करना है? इसका घन करना है। लिखेंगे यहाँ पर घन करने पर a का क्यूब बराबर 3q + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी पर हम लोग इसे तोड़ देंगे, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा? पहले a³ तो मतलब 3q का होल क्यूब, इसे हम लोग a के स्थान पर रखेंगे इस वाले क्यूब,
और इस वाले को हम लोग बी के स्थान पर रखें। फिर 3a का स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर इंटू बी के स्थान पर 1 प्लस 3a के स्थान पर 3q इंटू बी के स्थान पर 1 मतलब 1 का वर्ग प्लस बी क्यूब है तो इसके स्थान पर 1 का क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 के 9 27 क्यू का घन प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर, ये वो इसमें जो गुणा होगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा क्यू प्लस ये 1। और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और सरल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए क्यूब बराबर, हमें बनाना किस रूप में है, 9m + 1 के रूप में बनाना है। तो 1 को हम लोग एक तरफ लिख लेंगे और जितने क्यू वाले टर्म हैं उसको एक साथ लिखेंगे। तो 27 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से हमें 9 कॉमन दिख रहा है तो 9 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला 1। इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, m लिखेंगे, माना 3q का घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m। तो a का क्यूब बराबर 3m प्लस 1, ये वाला सेकेंड रूप आ गया, 3m प्लस 1 रूप। अब इसी प्रकार से केस नंबर थर्ड केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, यदि r इक्वल टू 2 कर दिया जाए तब a का मान जो 3, b का मान है, q प्लस r का मान यहाँ पर 2 रख देंगे। फिर लिखेंगे घन करने पर तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो a का क्यूब उसी प्रकार से इसे तोड़ेंगे, फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। उसी फार्मूले पर हमें तोड़ना है। 3q का वर्ग हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3q का वर्ग इंटू 2 प्लस 3 गुणते 3q गुणते 2 का वर्ग प्लस 2 का क्यूब। a का क्यूब इक्वल टू 27 q का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 को भी इसी तरह रहने देते हैं इंटू 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी उसी प्रकार से 9q इंटू इस 2 का 4 हो जाएगा प्लस 2 का घन करेंगे तो 8। अब इन तीनों में देखते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन है, 9 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 q का क्यूब प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 3 दूना के 6 q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ q बचेगा। यहाँ पर 4q बचेगा, 4q प्लस 8। इस पूरे के हम लोग क्या मानेंगे, m मान लेंगे
तो ए क्यूब बराबर 9m+8, ये क्या हो गया, थर्ड वाला रूप। तो हम लोग लिखेंगे अतः, लिखेंगे हम लोग इसको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे 2 और इसे 3, और लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m हो सकता है, या तो 9m+1 हो सकता है, या फिर 9m+8 के रूप में होगा, के रूप में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 441, 567, 963 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF निकालिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर लगाएंगे तो दोनों क्वेश्चन इसमें लग भी जाएंगे और 14 वाला क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। 14 ही नंबर क्वेश्चन के जैसा 15 है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, इससे 15 भी सॉल्व हो जाएगा और ये 11 भी सॉल्व होगा और 13 भी सॉल्व हो जाएगा। और ये एक देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या फिर 4q+1 के रूप में होता है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने अभी अभी लगाए हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है। सेम क्वेश्चन है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हमने लगवाया है उसी प्रकार से ये वाला भी लगा लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। सॉल्यूशन हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं उसे हम इन संख्याओं में से घटा देंगे ताकि भाग पूरा चला जाए। जैसे कि 398 -7, 436 -11, 542 -15, तो हमें प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 391 यहाँ पर मिल जाएगा घटाने पर। इसे घटाने पर हमें 425 मिल जाएगा, इसे घटाने पर हमें 527 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, 391। 391 जो है छोटी है, इसमें से इससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 425। छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देंगे, भाग देकर देखेंगे यहाँ पर भाग हम लोग देंगे सामने ही बुक आंसर में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि मतलब कि बच्चे को अच्छे से भाग देने आता है, समझे। ठीक है, तो 391, 425, यहाँ पर हम लोग इसके चरण लिखते जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 391 घटा लेंगे, घटाने पर हमें यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे,
हम लोग छोटी संख्या को बाहर, बड़ी संख्या को फिर अंदर लिख देंगे। तो बड़ी संख्या क्या है 391। अब फिर भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, यहाँ पर 39 में एक बार जाएगा 34, यहाँ पर 5 बच जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। फिर भाग कितने बार जाएगा, एक बार, तो 34 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 17। ठीक है, अब 17 जो है, फिर भाजक क्या है हमारा 34, इसे अंदर लिख लेंगे। 70 दूने के 34, शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमारा 0। तो लिखेंगे इसके चरण पहले हम लोगों ने 425 को कैसे लिखा, 391 भागफल गुणते 1, भागफल ये होगा ना 11, भागफल 11 होगा और शेषफल जो है 17 होगा। 11 प्लस शेषफल क्या है 17, और फिर हम लोगों ने 34 को कैसे लिखा, 34, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाला स्टेप। हम लोग 425 को 391 भागफल गुणते 1 और शेषफल में क्या प्राप्त हुआ है 34, प्लस 34 लिख लेंगे। फिर हम लोग 391 को कैसे लिखेंगे, 391 बराबर 34 भागफल कितना है 11 प्लस शेषफल कितना है यार 17। हमें किस रूप में लिखना है, हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, जहाँ पर q जो है भागफल है, r शेषफल है। ठीक है, और अगला स्टेप में देखते हैं, और ये जो है भाज्य है और ये b जो है भाजक है। ध्यान दें, इसी रूप में हमें इसे लिखना है। और दूसरे में देखते हैं, दूसरी बार हमें क्या करना है कि इसी संख्या से अब इसमें हम लोग भाग देंगे, मतलब छोटी संख्या क्या लेंगे 391 और बड़ी संख्या 527। भाग देकर देख लेते हैं, यहाँ पर 527 में 391 भाग कितने बार जाएगा, एक बार। 391 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 136। अब भाग कितने बार जाएगा, 136 प्राप्त हो गया शेषफल, तो इसे भाजक जो है इसे अंदर लिख लेंगे 391। भाग अब कितने बार जाएगा, हमको लगता है 2 बार चला जाएगा, 2 बार गुणा कर लेंगे और फिर घटा लेंगे, बचेगा 119। फिर इसे बाहर रखेंगे और भाजक को अंदर, 136 मतलब बड़ी संख्या को अंदर, भाग फिर जाएगा एक बार, 119 घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 17। ठीक है, हाँ 17 बचेगा, और फिर भाजक को अंदर लिख लेंगे 119। अब भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा 119। शेषफल कितना बचा 0। अब इसका भी चरण हम लोग लिख लेंगे। क्या हम लोगों ने किया, 527 को 391 गुणते 1 प्लस शेषफल 136। फिर 391 को हम लोगों ने 136 गुणते भागफल 2 प्लस शेषफल 119। फिर उसी प्रकार 136 को हम लोगों ने कैसे लिखा, 119 गुणते 1 प्लस शेषफल 17। फिर 119 बराबर 17 गुणते 7 प्लस शेषफल 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेषफल जो इस स्थिति में भी 0 प्राप्त हुआ है जब भाजक 17 था, और यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त हुआ है जब भाजक 17 था। तो जो HCF है वो क्या निकलेगा, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या जो निकलेगी 17। 17 को अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्रम से 11, 7, 11, 15 प्राप्त होगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों
में शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है तथा भाजक 17 है, तथा भाजक 17 है, अतः बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि उत्तर की जांच कर लेते हैं क्या क्वेश्चन हमारा सही लगा है। तो कैसे उत्तर की जांच करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः 398, 436 और 542 में 17 से भाग देकर देखेंगे कि शेषफल 7, 11 और 15 आ रहा है। चलिए भाग देते हैं। 398 में 17 से, फिर क्या है 436 और 542, सब में 17 से भाग देते हैं। इसमें भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 17 दूनी के 34, 5 बजेगा, ऊपर से 8 आ जाएगा, 17 तियाँ 51, कितना शेषफल आ गया, 7 आ गया ना। और दूसरा उसी प्रकार से चेक करेंगे, 17 दूनी के 34, कितना बचा, 9 यहाँ पर बचेगा, 6 नीचे आ जाएगा, 17 पचे 85, शेषफल कितना बचा, 11। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे, 17 से भाग देकर, 17 से भाग देंगे तो 17 तियाँ 51, बच क्या गया 3, ऊपर से 2 आ जाएगा, 17 एकम 17, तो कितना बचा है यहाँ पर 15 बच जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तर की भी जांच हो गई। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना, तथा और सारे चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।